हमने कई जगहों पर पढ़ा जहां पर लिखा गया था कि हम यादव हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम इस बात को कहेंगे कि बिहार में जंगल राज आ गया है। और यह बात उस घटना के संदर्भ में कही जा रही है जिसके कारण 2 दिन से राजधानी पटना में खूब चर्चा चल रही है। बच्चा राय और चंद्रिका राय के बीच लड़ाई होती है और यहां पर खास बात जानिए कि दोनों लोग यादव हैं और शायद इसीलिए यहां पर जाति को लेकर कोई ज्यादा विवाद पैदा नहीं हुआ। लेकिन वहां पर ग्राउंड का रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांव के लोग खुद ही कह रहे हैं कि हम तो यादव हैं तो क्या हो गया। लेकिन यहां पर बच्चा राय का आतंक चलता है और सरकार कुछ नहीं कर पाती है और प्रशासन मैनेज रहता है। गांव के लोग बता रहे हैं कि इंस्पेक्टर खड़ा था और इंस्पेक्टर के सामने बच्चा राय के लोगों ने गोली चला दी। और आपको पता होगा कि अब इस घटना में 3 लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और उसी के बाद से वहां पर जमकर उत्पात मचा। और यकीन मानिए कि अगर वहां पर दोनों पक्ष किसी अलग अलग जाति का रहता तो अब तक ना जाने क्या कुछ हो चुका होता। लेकिन हमको समझना होगा कि गलत करने वाला जाति देखकर गलत नहीं करता, बल्कि वहां पर जिसके साथ गलत हुआ वह भी यादव, गलत करने वाला भी यादव। और अब वहीं के यादव कह रहे हैं कि भले हम यादव हैं लेकिन सरकार भी भले हमारी है, पर सरकार में जंगल राज है। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे। बाकी हमारा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको 1 वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराती है। 1 वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं जाते हैं तब आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर आप भी रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब आते हैं हम वापस अपने खबर पर। पटना जिले के जेठुली में क्या हुआ, तो इसका जवाब है कि वर्चस्व की लड़ाई में 3 लोग उसकी भेंट चढ़ गए। और उसके बाद हमने ग्राउंड पर जाकर कवर करने वाले लोगों का कई सारा रिपोर्ट पढ़ा जिसमें साफ तौर पर एक बात कही गई थी कि बच्चा राय का वहां पर दबदबा चलता है और उनके इशारे पर वहां का सारा काम होता है। तथा उसी गांव के लोग खुलकर कह रहे हैं कि प्रशासन भी मैनेज रहती है और लोग खुद से जाति की बात करते हुए कहते हैं कि भले ही वह हमारी अपनी जाति के हैं लेकिन गलत कर रहे हैं। अब सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि चाहे कोई दबंग आदमी, चाहे वह राजपूत हो, चाहे यादव हो, चाहे वो किसी जात का हो, लेकिन जब वो दबंगई करेगा तो उसके दबंगई से परेशान उसके अपने जाति के लोग भी होंगे। और यहां पर वही हुआ है। वहां के लोग अब इतने त्रस्त हैं कि खुद ब खुद आकर कहते हैं कि हम भले ही यादव हैं और हम भले ही कह रहे हैं कि सरकार हमारी है, लेकिन हम खुद यह भी कह रहे हैं कि जंगल राज आ चुका है। क्योंकि जंगल राज के जिस दौर का जिक्र अक्सर होता है उस जंगल राज में सारे यादव के हाथ में सोने का कटोरा थोड़ी था, बल्कि उस वक्त पर भी कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में सब कुछ था। और पटना में जो कुछ हुआ है तो वहां के लोग भी यही बता रहे हैं कि वहां पर भी एक ही आदमी के हाथ में सब कुछ है। लोग कहते हैं कि गंगा किनारे किसी की हिम्मत नहीं है कि वह कुछ बोल दे। गंगा किनारे का सैकड़ों बीघा जमीन बच्चा राय का है। बच्चा राय वहां पर अपना काम करते हैं और गंगा किनारे तो उनका एक छत्र राज चलता है। तथा चाहे मुद्दा जमीन का हो या फिर किसी भी प्रकार के व्यवसाय का, गंगा किनारे अगर कुछ करना है तो उसकी इजाजत लेनी पड़ती है। और इससे पता चलता है कि बच्चा राय की हैसियत कितनी है। अब अगर बच्चा राय की बात करें तो बच्चा राय के घर में ही वहां के मुखिया का पद है और वहां पर एक छत्र राज उनका चलता है। तथा इसी प्रकार से 2 दिन पहले एक बड़ी घटना होती है और उसके बाद से जब भीड़ सड़क पर उतरती है तब वह भूल जाती है कि बच्चा राय कौन है और उनके घर में आग लगा दी जाती है। तथा उनके मैरिज हॉल को फूंक दिया जाता है और फिर उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाता है। जमकर उपद्रव मचता है और उपद्रव करने वाले लोग कहीं बाहर से बुलाए गए नहीं होते हैं, बल्कि उसी गांव के लोग होते हैं। और अब वही लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक यह सब कुछ चलता रहेगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुलिस के सामने गोली चलाई गई, जो बताते हैं कि गंगा के किनारे सिगरेट बनाई जाती है और वहां पर कई सारा अवैध काम होता है और यह सब कुछ बच्चा राय के गैंग के द्वारा होता है। अब आखिरी में एक बात साफ करेंगे कि हमारा जाति क्या है, उस आधार पर खबर के बारे में कुछ सोचने से पहले आप यह सोचिए कि उस गांव के रहने वाले लोग यादव ही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि यादव हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम त्रस्त हैं। तो आप इस बात को समझिए कि चाहे अपराधी भूमिहार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे यादव हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो पासवान हो,
लेकिन जब वो अपराध करेगा, दबंगई करेगा, तब वो नहीं देखेगा कि सामने वाला उसके अपने जात का है कि नहीं है। और यहां पर 3 करोड़ रुपए की जमीन का मामला है, जहां पर पार्किंग को लेकर पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ। आगे जो भी नई अपडेट, जो भी नई जानकारी आएगी, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। बाकी वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।